नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। भारत के खिलाफ जंग छेड़कर पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में घिर गया है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन से लेकर मिसाइल तक हमला कर रहा है। हालांकि भारत का रक्षा कवच के आगे उसके सारे हमले नाकाम साबित हुए। उधर भारत के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने की खबर है। भारत के अटैक से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भी उसे गहरी मार झेलनी पड़ रही है। भारत ने अब कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान की सांसें रोकनी शुरू कर दी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारत के खिलाफ बारूद मोर्चा खोलकर पाकिस्तान हुक्मरानों और आर्मी ने फिर से इतिहास की उस गलती को दोहराया जिसका नतीजा तबाही या सरेंडर है। ये नतीजा जल्द आने के संकेत मिलते हैं पाकिस्तानी सेना के घेराव से, जो घर में भी कई मोर्चों पर घिरी है। नापाक हरकतें करने में जुटा पाकिस्तान लगातार सीमा पार से भारत में ड्रोन भेजकर हमला कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बगावत, सियासत और आवाम का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि नेशनल असेंबली में भी शहबाज शरीफ को कायर और गीदड़ की संज्ञा दी जा रही है, जो संकेत है कि पाकिस्तानी सेना जल्द ही हर मोर्चे पर सरेंडर के लिए मजबूर होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के अड्डों पर हुई कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने हमले की कोशिश तो की, लेकिन उसका अंजाम पाकिस्तान ने देख लिया। भारत ने सीधा संदेश दिया कि भारत से टकराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। इसके बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरानों और आर्मी अफसरों ने फिर से गलत रास्ता चुन लिया। पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस नाकामी ने ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कटघरे में खड़ा कर दिया। हथियार डालने का जो रिकॉर्ड पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बनाया है, वो रिकॉर्ड ध्वस्त कर पाक फोर्स 2025 में नया रिकॉर्ड कायम कर लेगी। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के बीच पाकिस्तानी आर्मी घिर चुकी है, जिसमें बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में पाक सेना के 12 जवानों की मौत हो गई और इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ली है। यही वजह है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले और जहर उगलने वाले पाकिस्तानी आवाम और असेंबली मेंबर्स के टारगेट पर आ गए हैं। जम्मू को टारगेट बनाकर पाकिस्तानी सेना ने राजौरी में स्वार्म ड्रोन से हमला किया। ऐसे ही हमले पठानकोट में भी किए गए, जिन्हें नाकाम किया गया। लेकिन ये हमले यहीं तक नहीं रुके। पंजाब के जालंधर को टारगेट किया गया। राजस्थान के जैसलमेर को भी ड्रोन से दहलाने की कोशिश हुई और श्री गंगानगर तक ड्रोन का झुंड पहुंचा, लेकिन नाकामी पाकिस्तान की किस्मत में लिखी है। इसीलिए भारत को दहलाने की साजिश फिर नाकाम साबित हुई। इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की बेइज्जती ना सिर्फ दुनिया में की, बल्कि भारत के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन करके घरेलू मोर्चे पर भी विद्रोहियों को मौका दे दिया। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से बड़े हमले की कोशिश की गई थी। इसमें जम्मू को कुछ सेक्टर, पंजाब राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र पठानकोट, उधमपुर, अखनूर, जैसलमेर, जालंधर, फिरोजपुर, पोखरण समेत कई शहरों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन ये हमले नाकाम कर दिए गए। इसके लिए भारत ने L-70 गन का इस्तेमाल किया। इनके अलावा ZU-23mm एंटी एयरक्राफ्ट गन और शिल्का सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। वही सबसे अहम भूमिका निभाई इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स ग्रिड यानी ICUG ने, जिसने पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त कर दिए। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से किए गए इन हमलों का मकसद था भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की टोह लेना। इसीलिए एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसका जवाब मिलते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के सामने एक विकल्प बचा। ये विकल्प है सरेंडर। साफ है कि भारत की तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा है। इसीलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय भी खुद को सुरक्षित मान रहे हैं।
बुरी तरह बेइज्जत पाकिस्तानी फोर्स एलओसी और आईबी पर नागरिकों को निशाना बना रही है और ये बौखलाहट बता रही है जल्द ही पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी घुटनों पर आने वाली है, जिसका प्रमाण 4 क्षेत्रों में खुला मोर्चा है जहां शहबाज और मुनीर के खिलाफ आवाम सड़कों पर है। अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ बगावत पर उतारू हो चुकी है। क्षेत्रीय आजादी की मांग पर सेना के खिलाफ सशस्त्र मोर्चा खोल दिया है। अंदरूनी क्षेत्रों में भी पाकिस्तानी सेना पर घातक हमले किए जा रहे हैं। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर इतना ज्यादा दबाव बन गया है कि अब उनके सामने सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जल्द सरेंडर होने की पुष्टि करते हैं वहां के हालात, जिनमें सबसे बड़ी भूमिका बलूचिस्तान की होगी, जिसकी आजादी के लिए सशस्त्र विद्रोह जारी है। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा पर भी संकट मंडरा रहा है। वहां भी विद्रोहियों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, सिंध और पंजाब में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। यहाँ सड़कों पर विद्रोह जारी है। इससे भी ज्यादा अहम क्षेत्र है गिलगित बाल्टिस्तान, जहां कब्जे के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह जारी है, जो भारत के खिलाफ एक्शन से और ज्यादा भड़क गया है। पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है। भारत के हमले का डर पहले ही सता रहा है और दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को कई क्षेत्रों से बेदखल किया जा रहा है। इस मोर्चे पर एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तो दूसरी तरफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, तो तीसरी तरफ जय सिंध मुत्ताहिदा महाज ने विद्रोह शुरू किया। सबसे अहम बात यह है कि भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी बागी संगठनों को आक्रामक होने का मौका दिया, जो बताता है कि पाकिस्तानी हुकूमत और सेना हर मोर्चे पर घिर चुकी है और नाकामी उनका भविष्य बन गई है। पाकिस्तान के पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है। बेचारा लाचार पाकिस्तान, उसके अंदरूनी हालात एक बार फिर बेकाबू हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत ने पाकिस्तान को सैन्य मोर्चे पर करारा जवाब दिया, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बड़ा हमला कर दिया। इसके साथ ही रणनीतिक रूप से अहम गैस पाइपलाइन को भी विस्फोट से उड़ा दिया गया। कैसे नापाक पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जिस पाकिस्तान के पास खुद का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, वो पाकिस्तान भारत से लगातार जंग कर रहा है। भीख मांगकर भिखारी पाकिस्तान खुद का तो पेट भरता है, वो अपनी नाकाम हरकतें इस जंग के जरिए लगातार पूरे विश्व को दिखा रहा है। इस जंग के जरिए एक बात तो साफ नजर आ रही है कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब भर गया है, क्योंकि पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। बलूचिस्तान भी लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है। बता दें, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाक सेना की चौकियों पर बड़ा हमला किया और एक अहम गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। इस हमले में एक पाक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं कई चौकियों पर किए गए हथियारबंद हमलों में भी सेना को जान माल का नुकसान हुआ। अब पाक सेना को बाहरी मोर्चे के साथ साथ अंदरूनी विद्रोह का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें, बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान के कीच, मुस्तंग और कच्ची इलाकों में पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों पर 6 अलग-अलग हमले किए हैं। इन हमलों में रिमोट कंट्रोल बम और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जामरान इलाके में एक बम धमाके में पाकिस्तानी सेना का एक जवान मारा गया। वहीं कई चौकियों पर किए गए हथियारबंद हमलों में भी सेना को जानमाल का नुकसान हुआ। तो एक तरफ जिस तरह से पाकिस्तान पर भारत से जंग तो छिड़ा ही है, तो दूसरी ओर बेचारे पाकिस्तान पर बलूचिस्तान भी जमकर हमला कर रहा है। बता दें, बीएलए ने सेना की रसद ले जा रहे एक ट्रक को बम से उड़ा दिया और यूफोन कंपनी के एक मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया। संगठन ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तानी सेना की मदद ना करें, वरना जिम्मेदारी
खुद उनकी होगी और इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। साथ ही इसे बीएलए ने इन सभी हमलों की जिम्मेदारी ली है और इसे बलूच स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बताया। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने हवाई और ड्रोन हमले में विफल रहा है और अब खुद अपने ही देश में अलगाववादी हमलों से जूझ रहा है। खबरों के अनुसार बीएलए ने बलूचिस्तान के कई हिस्सों में पाकिस्तान आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट को निशाना बनाते हुए भारी हथियारों से हमला बोला। इस हमले में पाकिस्तानी सेना को गंभीर नुकसान हुआ है। वहीं इस पूरी घटनाक्रम में एक सैनिक के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान की सत्ता पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर के कारण दबाव में है। भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को भारी नुकसान हुआ है। अब बलूचिस्तान में बीएलए के हमले ने पाकिस्तानी हुकूमत की अंदरूनी कमजोरी को और उजागर कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है और इस आंतरिक विद्रोह ने उसे और स्थिर कर दिया है। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से जंग छिड़ा है उसके बाद से लगातार हार का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है। आपको बता दें, 22 अप्रैल के दिन जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने अपना कायराना हरकत जो दिखाया, उसके बाद से भारत जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की उन जगहों पर हमला किया जहां आतंकवादियों के ठिकाने थे। पर नकारा पाकिस्तान भारत की उन जगहों पर हमला करने की ज्यादातर कोशिश कर रहा है जहां आम नागरिक रहते हैं, पर वो क्षति पहुंचाने की कोशिश में है। लेकिन पाकिस्तान के हमले को विफल करने में हमारी भारतीय सैन्य बल लगातार अपने मिशन में कामयाब हो रही है। अब पाकिस्तान पर भारत ने वाटर वॉर भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान पर भारत ने पहले सिंधु जल संधि को निलंबित करके सलाल और बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए थे। इससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रुक गया था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां 4 देशों से होकर बहती है। ऐसे में लगभग 21 करोड़ लोग इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं। इधर अब बाढ़ आने से बड़ी संख्या में पाकिस्तान के लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान के निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे और चिनाब नदी के कई दरवाजों को भी खोल दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। तो इन सभी घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान पर भारत का आक्रमण और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का हमला और तीसरी तरफ भारत द्वारा छोड़ा जा रहा चिनाब नदी से पानी, ये सभी अब पाकिस्तान की तबाही करने वाला है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है और इस बीच कवि कुमार विश्वास ने अल्लाह ताला से दुआ की, जो अब पाकिस्तान सहित बलूचिस्तान में तेजी से वायरल हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बलूचिस्तान में भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। साल 1971 की लड़ाई में जैसे इंदिरा ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का बलूचिस्तान अलग कर सकते हैं। ये चर्चा अब तेज हो चली है। पाकिस्तान 3 तरफ से घिर चुका है। भारत उसे युद्ध के मैदान में चुनौती दे ही रहा है, तो दूसरी तरफ उसके खुद के इलाके बलूचिस्तान में उसका विरोध तेज हो रहा है। तीसरी तरफ अफगानिस्तान ने खुलकर भारत के साथ आ गया है, यानी अब पाकिस्तान घिर चुका है। तो वहीं सनातन और राष्ट्र के हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले कुमार विश्वास ने इस बार ऐसी बात कह दी जिसका वीडियो तेजी से पाकिस्तान तक वायरल हो गया। कुमार विश्वास 9 मिनट का ये वीडियो बनाते हैं और वीडियो पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान में वायरल हो जाता है। पहले आप कुमार विश्वास के अलग अलग अंदाज देख लीजिए, फिर आपको वो बलूच लड़ाकों की तस्वीर भी दिखाते हैं, जिससे अब लगने लगा है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े बिल्कुल नजदीक हैं। आप सबके पास भी मौका है, हमारे पास भी मौका है। इस मौके का फायदा लेते हुए मैं अपने बलूच भाइयों को गले से लगाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत खून दिया है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। यही वक्त है कि वे अपनी अस्मिता की रक्षा करें और मैं ऐसी आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं इसे अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूं कि मैं एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र बहुत जल्दी देखूं और बलूच भाइयों से मिलने के लिए मैं उस देश का वीजा लेकर वहां जाऊं और वो इस प्यारे मुल्क में आए। मैं अपने अफगान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जो माता गांधारी का देश है, कंधार प्रदेश, जो महर्षि पाणिनि का देश है, महर्षि यास्क का देश है, जहां से हमारे इतने पुराने
हजारों हजार साल पुराने रिश्ते हुए हैं। आपका भी खून बहाया है इसी नापाक फौज ने। यही मौका है इनसे बदला लेने का। इकट्ठे हो जाइएगा, इन्हें जितना ब्लीड करा सकते हैं कराइए, इन्हें हर मोर्चे पर पराजित कीजिए। और फिर भारत की सेना के वो लोग जो इस समय सन्नद्ध हैं, उन सब परिवारों से कहना है कि फौज का सिपाही सीमा पर अकेले नहीं लड़ता। उसके साथ मां की दुआएं, पिता का आशीर्वाद, बहन की राखी, भाई का विश्वास, गांव का प्रेम, पगडंडियों की प्रतीक्षा सब एक साथ लड़ती है। ये सब लड़ रहे हैं। अब आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो बलूचिस्तान का है। इस वीडियो में कई बलूच लड़ाके खड़े हैं। उनका दावा है कि पाकिस्तान और चीन की सेना पीछे हट जाए और हमें हमारी आजादी दे दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 7 मई को भारत ने एयर स्ट्राइक किया था। ठीक एक दिन बाद 8 मई को पाकिस्तान की आर्मी पर बलूच सेना ने हमला कर दिया, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारत की कार्रवाई पर बलूचिस्तान खुलकर समर्थन दे रहा है, जो साफ संकेत है कि वहां भारत जोर लगाकर बांग्लादेश की तरफ एक नया मुल्क बनाना चाहता है। पाकिस्तान सरकार की आलोचना उसके सांसद खुद पाक पार्लियामेंट में कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं, अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सेना लगातार जवाब दे रही है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। वहीं अब भारत ने सेना को एक बार फिर खुली छूट दे दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।